नमस्कार दोस्तों, मेरे साथी जब मैं पढ़ा करता था तब के शिषपाल जी लिम्बा और उनकी पत्नी निशा जी आ चुके हैं हमारे बीच। तो आइए, आपका स्वागत है शिषपाल जी। नमस्कार, थैंक यू। और कैसे भाई बस साहब? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आज हम एक वीडियो बनाएंगे, मोटिवेशन वीडियो, कि इन्होंने कितने राज्य स्तर पर और जो पदक जीते हैं भारत के लिए, उनके बारे में बात करेंगे। प्रतिभा किसी परिचय और पद की मोहताज नहीं होती। इंसान जो चाहे वो सब कुछ कर सकता है अगर वह ठान लेता है। तो आज हमारे बीच है शिषपाल जी और निशा जी। जय हिंद साथियों, नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार में। तो आज आप जैसा कि मेरे साथ देख रहे हैं इंस्पेक्टर विजयपाल जी, और साथ में जब मैं पढ़ाई किया करता था मेरे जूनियर रह चुके मेरे साथी शिषपाल जी लिम्बा और इनकी धर्मपत्नी निशा जी हमारे साथ है। और हमारे इस परिवार में एक मोटिवेशन की जो कहानी मैं कहता हूं ना, जीवन में जब ठान लिया तो फिर ओखली में जब सिर दे दियो तो फिर मुसलू के डरनो। जो कह दिया ना, जब नाव जल में छोड़ दी तूफानों को ही मोड़ दी, सिंधु को दे दी चुनौती, फिर धार क्या मझधार क्या। वह संघर्ष की कहानी ये शिषपाल जी है। जरूर इनका बोनापन, इनकी हाइट ने इन्हें नर्वस किया होगा। जैसे आप पहली बार एग्जाम में फेल हो जाते हो तो कहते हो सर अब हम क्या करें, कोई 2 बार फेल हुआ होगा, कोई 3 बार फेल हुआ होगा। तो इधर इन शख्स को देखिए, आपके लिए एक अंदर जोश लेकर आएंगे। एक मोटिवेशन की दुनिया के अंदर अपने कहते हैं ना कि इन्होंने वो कर दिखाया जिसे इन्होंने कभी पता ही नहीं था। लेकिन अपने अंदर की जो शक्तियां हैं उनको जानना पड़ेगा। इन्हें पहले मालूम नहीं था कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन बाद में भारत के लिए, राजस्थान के लिए इन्होंने पदक जीते। और शिषपाल जी गंगानगर के ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके हैं। तो मैं विजयपाल जी से कहना चाहूंगा कि वह इनसे आज इस इंटरव्यू के माध्यम से जाने इनकी सफलता का राज, कैसे ये आगे बढ़े। और आप लोगों को भी इनका सहयोग करना है। इनका एक यूट्यूब चैनल बनाया जा रहा है लिटिल शिषपाल लिम्बा के नाम से, जहां पर ये अपने आय जैसे भी हो सके इनका सहयोग करो ताकि ये आगे बढ़ सके। तो सर आप इनसे बात कीजिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस परिवार के अंदर। साथियों, जो 2 शख्सियत जो अपने सामने खड़ी है, ये खड़ी है अभी अपने पैरों पर। इनकी हाइट, ऐसी हाइट इन्होंने ऊंचाइयां जो प्राप्त करी है वो जो आसमान में सीढ़ियां लगाने के बराबर है। ये खड़े जरूर इस कुर्सी पर है, हाइट जरूर इनकी 3.5 फीट है, पर जो इन्होंने ऊंचाइयां हासिल की है उस ऊंचाई में हासिल करने के लिए एक दृढ़ निश्चितता चाहिए। और वही दृढ़ निश्चितता के साथ में निशा जी और शिषपाल जी ने वो ऊंचाइयां हासिल की है। जन्म के साथ ये कम हाइट के साथ पैदा हुए, पर इन्होंने धीरे धीरे अपने संघर्ष को, जब इनको पता चला कि कुछ टाइम के बाद में भाई हमारी हाइट कम है, इन्होंने निराश होने की बजाय उसका रास्ता चुना। और आज अपने जानना चाहेंगे कि शिषपाल जी ने और निशा जी ने कहां पर ये मिले, क्या इन्होंने आगे की ऊंचाइयां हासिल करने के लक्ष्य तय किए हैं, और क्या इन्होंने पहले अपना संघर्ष किया है और क्या इन्होंने अब करने वाले हैं। तो शिषपाल जी, आपका स्वागत है इस परिवार के अंदर। निशा जी, आपका स्वागत है। तो शिषपाल जी, आप सबसे पहले ये हमारे दर्शकों को, अपने साथियों को ये बताएं कि आपने कब ये जाना कि मेरी हाइट कम है, और कब ये जाना कि मैं कुछ नया कर सकता हूँ। नमस्कार सभी को, धन्यवाद देना चाहता हूँ आंसू भाई का और विजय जी सर का। तो मैं बचपन में था, तो बचपन में जब मेरी हाइट छोटी थी, स्कूल जाता था तो सभी चिढ़ाते थे, कहते हाइट छोटू है। कोई टिंगू कहता था, कोई कुछ कहता था, कुछ बोना कहता था। मुझे इस बात की चिढ़ होती थी कि मैं इस सबसे अलग क्यों हूँ और मेरे को ऐसे सब क्यों बोल रहे हैं। बच्चे खेलते थे, भागते थे, दौड़ते थे, तो मेरे को नहीं खिलाते थे साथ में कि नहीं तू नहीं खेल सकता हमारे साथ में। तो अंदर से एक सिकुड़ता रहता था, मन ही मन में भगवान को दोष देता था कहीं ना कहीं कि भगवान ने मुझे ही ऐसा क्यों बनाया है, मेरे में ऐसा क्या कमी है कि मैं इनके साथ इनके जैसा नहीं हूँ। तो उसके बाद में धीरे धीरे जैसे ही मेरी समझ तो उसमें जैसे ही मेरे को धीरे धीरे समझ पड़ी, जैसे ही मैंने धीरे धीरे समझ पकड़ी तो मुझे इस चीज़ का अनुभव हुआ कि मैं सबसे अलग हूँ। और बाद में इस चीज़ का इतना नशा चढ़ा अलग होने का, क्योंकि मैं सबसे यूनिक हूँ, मतलब सबसे यूनिक हूँ, तो मैंने उसको हथियार बना लिया। अब लोग, मैं कहीं भी जाता हूँ, आज भी मेरे साथ में ये घटना घटित होती है, कहीं भी जाता हूँ तो लोग हंसते हैं, लेकिन मैं उस चीज़ का कभी बुरा नहीं मानता हूँ। पहले जरूर मानता था, लोग हंसते थे तो चिढ़ मचती थी, कहे यार मेरे पे क्यों हंस रहा है। लेकिन अब मैं उस चीज़ को कमजोरी नहीं मानता हूँ, अपनी ताकत मानता हूँ। कहते लोग हंस रहे हैं, मैं यही सोचता हूँ मैं किसी को रुला नहीं रहा हूँ, हंसा रहा हूँ, और उसी की ताकत के बदौलत आज मैं जो भी हूँ वो आगे बढ़ रहा हूँ और बढ़ने की पूरा प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन मैंने कभी भी कमजोरी नहीं मानी अपने शरीर की वजह से। इंसान
शारीरिक रूप से कमजोर होने से कुछ नहीं होता है, मानसिक रूप से स्ट्रोंग होना चाहिए, और वो मैं हूँ। और मेरी वाइफ भी मेरे साथ में कदम से कदम मिलाकर चलती है, ये भी है। शादी हुई थी उस समय ये जरूर थोड़ा सा ऐसे सोचते थे कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, कहते हैं कि आप दोनों ही छोटे हो, क्या क्या कर लोगे। ये तो बीच में छोड़िए कि आपके बारे में सोचते क्या है, पहले तो शिषपाल जी ये बताइए कि आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई? ये जानना चाह रहे हैं ये। तो मुलाकात ऐसे हुई कि मैं दिल्ली में पढ़ाई करता था उस समय, ये भी दिल्ली से ही है। अच्छा। तो दिल्ली में पहले मेरा सवाल आपसे, शिषपाल जी आपका गांव कौन सा है पहले वो बताइए। मेरा गांव बीरवाना गांव सूरतगढ़ तहसील में श्री गंगानगर जिले में है। अच्छा, और आपकी मुलाकात भाभी जी के साथ दिल्ली में हुई थी? हाँ, मेरी मुलाकात इनके साथ में दिल्ली में हुई थी ना, दिल्ली में। हाँ, चांदनी वाला है। हाँ लेकिन ये चांदनी चौक से नहीं है, ये मुखर्जी नगर से है। अच्छा, आप मुखर्जी नगर में क्या कर रहे थे? तो मैं मुखर्जी नगर में यूपीएससी की कोचिंग करता था। यूपीएससी कोचिंग अब हो सकता है वो यूपीएससी कोचिंग करने गया था। कई लोग तो मेरे दोस्त है वो मजाक करते हैं कि तू कोचिंग करने नहीं गया था, तू निशा को लाने गया था वहाँ। नहीं बिल्कुल। लेकिन ये भी एक अच्छी बात है कि जो चीज मैं सोच के गया था वो नहीं हो पाई, उसका कुछ कारण थे। हाँ, वो आपने ठीक है, लेकिन आप लिख नहीं पाते हो। वो लिख नहीं पाता हूँ, लेकिन भगवान ने उससे भी अच्छा मेरे साथ में एक हमसफर भेजा है दिल्ली से, जो मेरे साथ में इतनी बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पे जा रहा है, और हम दोनों आगे बहुत कुछ करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो अभी आप क्या कर रहे हैं वर्तमान में, आपका क्या टारगेट है, ये आप जरूर हमारे साथ कौन सा खेल खेल रहे हो? हम पैरा स्पोर्ट्स में हैं, दोनों ही हैं, और अभी स्पोर्ट्स में तैयारी कर रहे हैं। एशियन 2022 की तैयारी भी कर रहे हैं। अभी हम मार्च के अंदर नेशनल खेल के आए थे बेंगलोर में, वहाँ एक गोल्ड और एक सिल्वर मेडल जीत के आए थे, और इसी के साथ में हम आगे भी स्पोर्ट्स में तैयारी कर रहे हैं। और हमारा टारगेट यही है कि हम इंडिया को प्रेजेंट करें, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ ऐसी कमियां हैं जिसकी वजह से हम नहीं बढ़ पा रहे हैं आगे। नहीं, कमियां ऐसी क्या कमियां हैं? हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है, हम पूरा अपना 100% मेहनत है वो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे साथ में जो आर्थिक हमारी कमजोरी है वो हमारे आड़े आ रही है। वो तो जिंदगी में जैसे जैसे अपने आगे बढ़ते हैं यही होता है शिषपाल जी। कोई भी कार्य, जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो होता है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता है। और फिर यहाँ एक बात लिखी है, अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज उगना पड़ेगा। आप सिर्फ कार्य कीजिएगा, और जो कार्य करता है उसको ही दुनिया सलाम करती है। उगते हुए सूरज को सारी दुनिया ने सलाम किया है, लेकिन अब आप कार्य बंद कर दोगे तब हो जाएगा। आप ये मत सोचिए कि आर्थिक सहायता जब भी आपको आवश्यकता पड़ेगी, इतना बड़ा परिवार आपके साथ है, घबराना मत। आप कभी भी बोलकर देखिएगा, ये सारे रणबांकुरे आपके साथ है। तो मैं अब निशा जी से बात करना चाहूंगा, एक बार आप इन्हें दीजिए। जरूर 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 जरूर, हाथ में ले लो हाथ में। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? अभी तो 7th क्लास तक, जब तक कुमारी थी जब तक 7th क्लास करी है। आगे शादी हुई तो हस्बैंड हमारे पढ़ाई चालू करवाए हैं। अच्छा, शिषपाल जी ने अभी आपकी पढ़ाई शुरू करवा दी है। और अभी आप कौन सा खेल खेलते हैं? मैं पैरा एथलेटिक्स में हूँ, शॉर्ट फुट डिस्कस थ्रो में खेलती हूँ। शॉर्ट फुट, आप उधर देखकर बात कीजिए। शॉर्ट फुट और डिस्कस थ्रो। अच्छा, तो अभी आपने लगभग कितने पदक जीत लिए हैं? मैं लगभग दर्जन से ज्यादा ही है, वैसे भी फर्स्ट नंबर लाती रहती हूँ। फर्स्ट नंबर। अभी आपने जो भारत के लिए अभी जो कौन सा था जिसके लिए आपने राज्य स्तर पर कौन सा खेला है, जिला स्तर पर कहाँ पर खेले, का आप बताना चाहोगे कि आप सबसे पहले कहाँ से शुरुआत की थी आपने? पहले हमने उदयपुर से स्टार्ट करी थी। उदयपुर से स्टार्ट की थी। उदयपुर से आपने कितने पदक जीते थे? उदयपुर में 3 मेडल जीते थे, गोल्ड। 3 गोल्ड मेडल जीते थे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और अभी बेंगलोर में आप कितने जीत कर आए हो? बेंगलोर में एक फर्स्ट नंबर और एक सेकंड नंबर पे लाए। इसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे तो आप उसकी तैयारी में लगे हुए हो? हाँ जी। अच्छा, तो अभी जैसे कि मुझे पता है कि एक आपके छोटा लड़का भी है, तो आप परिवार को कैसे संभालते हैं? वो लड़का भी है, उसके बाद में आपको अपने एथलेटिक्स इसके लिए गेम के लिए तैयारी भी करनी होती है, तो इसके लिए आप कितने बजे उठते हो सुबह? मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ और अपना मैं जल्दी से काम वगैरह करके फिर स्टार्ट गेम में रहती हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर आप गेम की तैयारी करते हो? हाँ। तो हाँ साहब, आप मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब आपके बच्चा भी हो गया है शिषपाल जी, तो क्या आपको घबराहट नहीं हो रही कि वो बच्चा थोड़ा बोना रह जाएगा आपकी वजह से? वो दोनों फैमिली में कहे भी हमारे, कहीं ना कहीं वो बच्चा ये कहे भी आप दोनों ने शादी दोनों ने मिलके की तो मैं भी कम हाइट का रह गया, तो क्या आपने उसके लिए भी कुछ अलग से सोच रखा है उसके लिए? देखो, सोचना तो क्या होता है, वो तो अपने हिसाब से होता है, भाग्य के हिसाब से। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि मेरे दोनों हाथ में लड्डू है। अगर वो हमारी तरह रह गया तो भी हम स्पोर्ट्स में उसको इतना आगे लेके जाएंगे, जिस चीज का हमें बचपन से या जो खेल की जरूरत होती है
वो हमें पता नहीं चला था, जबकि वो तो बचपन से है, तो हम उसको उसी तरीके से तैयार करेंगे, यानी शुरू से उसकी नींव मजबूत कर देंगे। और रही बात आप कह रहे हो शादी की, तो हम दोनों तो एक जैसे ही हो गए। अब हम घर भी छोटा बनाएंगे और एक क्या बोलते हैं बहू है वो भी छोटी लाएंगे, पूरा अलग से गांव बसाएंगे। पूरा अलग से गाँव। ये होती है सोच, मतलब हर चीज को नेगेटिव को ही पॉजिटिव लेना। ये कोई नेगेटिविटी नहीं है कि जो आपके पास कमियां हैं, उन कमियों में क्या अच्छाई आप ढूंढ सकते हो, ये आप में होना चाहिए। यही किया है निशा जी और शिषपाल जी ने, और जिसकी बदौलत वो आप आगे बढ़ रहे हैं। और हम भी आगे हम भी हमारे भी यही इच्छा है कि आप ऐसे निरंतर मेहनत करते रहे और आगे बढ़ते रहे, पूरा देश जाने। और हमारे जो साथी हैं, जो आप हमारे गांव के साथी भी हैं, कह सकते हैं मेरी तहसील के पास के हैं, तो निश्चित रूप से हम एक दिन ऐसा होगा कि जिस दिन शिषपाल जी जब ओलंपिक में जाएंगे, इनके बच्चे जाएंगे, तो इसी प्लेटफॉर्म पे आपको लेके आएंगे, पक्का लेके आएंगे। ये एक विवेकानंद जी का कोटेशन भी है, अपने आप में भरोसा रखें और एक दिन पूरा विश्व आपके कदमों में होगा। तो इसलिए अपने आप को पहचानो, जो आप में है वो किसी में नहीं है। हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है। कहते हैं ना, आप दूसरे का तो थंब भी नहीं लगा सकते, तो फिर फिंगरप्रिंट है वही जब मिल नहीं सकता दूसरा, तो फिर आप इंसान कैसे मिल सकता है। कार्य करना होगा, उसको शैली को बदलना होगा। जैसा कि आपके सामने दोनों शख्स हैं, अभी आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं लेकिन आगे बढ़ रहे हैं, और आने वाला एक दिन होगा आप लोग सब, अभी तो राजस्थान के बहुत से विद्यार्थी जानते हैं, जैसे ये कॉमेडी वगैरह भी करते रहते हैं। कल भी थोड़ा सा एक बना रहे थे कि रूपा आई मिस यू, तो भाभी जी नाराज हो गया, क्या रूपा के बात हुई? वो घटना ऐसे हुई कि मैंने एक वीडियो बनाया था कि लॉकडाउन और आंधी के सिलसिले में, कि ये कोरोना का भी क्या मजाल है और ऊपर से ये आंधी चल रही है। उसमें मैं कल एक नई बनियान लेके आया था, वो उड़ गई है आंधी की वजह से। तो नई बनियान उड़ गई है, आई मिस यू रूपा, मतलब रूपा कंपनी की बनियान आती है। मैंने तो उसके बारे में चर्चा की थी। मैडम ने वो वीडियो देखा था, बनियान तक तो सब ठीक था कि ठीक है, लेकिन उसके बाद बोली कि ये रूपा कौन है। हाँ, कि ये रूपा कौन है। मैं क्यों, नहीं रूपा कंपनी के बनियान है। नहीं आप लक्स की बनियान पहनते हो, ये रूपा कहाँ से आई, ये रूपा के बारे में बताओ। ये तो सच्चाई है। तो कई बार कॉमेडी है, वो महंगी भी पड़ जाती है। आप अभी फिलहाल कॉमेडी कर रहे हैं, तो कहाँ कर रहे हैं, कौन सा चैनल है? मेरे लिटिल शिषपाल लिम्बा चैनल है यूट्यूब पर, उसको सर्च करोगे तो मेरे जितने भी कॉमेडी वीडियो है वो सारे के सारे उस पे आ जाएंगे। ठीक है, लिटिल शिषपाल लिम्बा के नाम से मेरा यूट्यूब पर चैनल है, इंस्टाग्राम पर भी इसी नाम से आईडी है, लेकिन यूट्यूब के अंदर जो ये चैनल है लिटिल शिषपाल लिम्बा, इस पे मेरे सारे के सारे कॉमेडी वीडियो वो आ जाएंगे। मैं सभी से कहना चाहूंगा कि आप जुड़े और इनका सहयोग करें। ठीक है दोस्तों, और कुछ सवाल आपके? आज हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप लिटिल शिषपाल लिम्बा को सब्सक्राइब करें, उस चैनल को लाइक करें, उसके बेल आइकन की घंटी बजाएं। बाकी आप सब समझदार हैं। हाँ, क्योंकि वो एक जरूरी है। देखो, हम किसी का साथ कैसे भी करके दे सकते हैं। देखो, आप सभी जानते हैं कि पहले मैंने किसी का साथ दिया, तो उससे अच्छा कि हम इन लोगों का साथ दें, तो जो आगे बढ़े, ताकि हमें खुशी मिले अंतर भावना से कि हाँ, हमने उनका साथ दिया था जो बिल्कुल जीरो थे, लेकिन आज वो इस दुनिया में हीरो बन रहे हैं और उनको एक आर्थिक सपोर्ट भी मिल चुका है और वो आगे जाना चाहते हैं। तो मैं शिषपाल जी और भाभी जी के लिए यही कामना करूंगा कि जब आगे किसी भी गेम में ये जाएं तो वहां से गोल्ड मेडल अब जैसे लेके आए वैसे ही आगे निरंतर लाते रहें। मेरे और इन सभी साथियों की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं निशा जी से ये कहना चाहूंगा, आप हमारे विद्यार्थियों को एक ऐसा संदेश दे कि वो तैयारी के अंदर आगे कैसे करें, हाँ। पढ़ाई कैसे करें। जैसे आपने मेहनत की है, शिषपाल जी ने मेहनत की है, आप इनको ये संदेश दे कि वो हार नहीं माने और पढ़ाई कैसे करें या अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें। बिल्कुल, बताइए उनको। बताइए। जितने विकलांग हैं वो अपने पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए, और आपका हम साथ भी देंगे। आप विकलांग हो तो आप हमारे जितने सेव ये ऐसा कहना चाहते हैं, इनकी बात मैं बताता हूँ कि हम स्पोर्ट्स में हैं। जो चीज हमें 22-23 साल की उम्र में आके पता चली भी दिव्यांग का भी गेम होता है, उसी तरीके से सर मेरा भी एक ध्येय है कि जब भी मेरे को कहीं भी मैं नई जगह जाता हूँ, कोई भी मेरा दिव्यांग भाई बहन मुझे मिलता है तो मुझसे 2 ही बात पूछता हूँ कि आपका विकलांग सर्टिफिकेट बना हुआ है क्या, आप खेल में रुचि रखते हो। ये इसलिए पूछता हूँ कि हमारे पेरा में बहुत सारे दिव्यांग जो भाई बहन है उनको स्पोर्ट्स के बारे में पता ही नहीं है कि विकलांगों के गेम होते हैं क्या। तो अगर आपकी नजरों में कोई भी आस पड़ोस में गांव में कहीं भी अगर कोई दिव्यांग भाई बहन है
और जो खेलना के इच्छुक है तो उससे जरूर हमसे संपर्क करवाइए। बिल्कुल। आंसू भाई साहब को बताइए, हम तक पहुंचाएंगे। उसको कैसे खेलना है, किस स्तर तक जाना है, वो सारी की सारी हम जानकारी आपको निःशुल्क देंगे। हम यही चाहते हैं कि जो हम नहीं कर पाए हैं इतनी 25-26 साल की एज में आके हमें पता चला, उनको वो कमीना और वो अपनी मेहनत के ऊपर है वो अपना फोकस रखें। बिल्कुल। तो सभी साथियों को कहूंगा, राजस्थान के आप कहीं पर भी आप ये बात सुन रहे हैं शिषपाल जी की, तो वह संपर्क कर सकता है। आगे बढ़ना होगा, हमें कार्य करना होगा, हमारे लिए नहीं इस देश के लिए करना होगा। ना जाति, ना धर्म, ना क्षेत्र, देश सर्वोपरि होना चाहिए और उसके लिए निरंतर हमें कार्य करना होगा। सघन वन अंधेरी रात मूक निमंत्रण चलना है, अरे अभी कहाँ विश्राम। शिषपाल जी और भाभी जी को तो बहुत दूर तक चलना है। बस ये ठीक है, सभी का सहयोग है। जय हिंद, जय भारत।